गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी ऑनलाइन क्लासेस के लिए जुड़ जाएं। कैप्टन जिलेश सिंह एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और कल की क्लास में हमने डिफरेंशिएशन को डिस्कस किया था। डिफरेंशिएशन अगर एडिशन में है, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीज़न में, सब्ट्रैक्शन में है, तो कैसे जो है उनका डिफरेंशिएशन होता है, लास्ट क्लास में हम स्टडी कर चुके हैं। आज जो हमें स्टडी करना है, आप सबको दिख रहा है, वो चेन रूल है। जो लेक्चर आज हमें स्टडी करना है, जिस चीज़ के बारे में आज हमें पढ़ना है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट एक रूल है, चेन रूल। उसको हम स्टडी करेंगे। बट उससे पहले कल कुछ प्रॉब्लम मैंने आपको घर के लिए दी थी। तकरीबन 7 क्वेश्चन थे जो घर के लिए दिए गए थे। सबसे पहले हम उनको सॉल्व करेंगे और वो सभी क्वेश्चन डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो जल्दी से सभी बच्चे जो है ऑनलाइन जुड़ जाएं ताकि हम क्लास को सुचारू रूप से चला सकें। सभी बच्चे जुड़ जाएं। हाँ जी। तो सबसे पहले जो कल प्रॉब्लम्स थी हम उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक हमने 4 तक किया था। लास्ट क्वेश्चन ये जो है ये हमने सॉल्व किया था। इससे लेटर ऑन हम शुरू करते हैं। तो क्लासरूम प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, ये आपको दिया गया था और क्वेश्चन आपके सामने है। मैं आपको लिख देता हूँ अगर आपको अच्छे से विजिबल नहीं है। आपको बोला गया था कि y इज इक्वल टू, सपोज के ये लिखा हुआ है ax², आपको दिया गया y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, आपको ये दिया गया है। और आपको फाइंड आउट करना है dy/dx। आपको जो है फाइंड आउट करना है dy/dx, ठीक है। तो आपको देखिए करना क्या है, रूल आपको बताया गया था। हर एक को अलग अलग डिफरेंशिएट आपको करना है। हर एक को अलग अलग डिफरेंशिएट करने का मतलब समझिए कि आप क्या करेंगे, आप dy/dx लिखेंगे और जो आपका ax² है, सबसे पहले आप सभी बच्चे क्या करेंगे, जो आपका ax² है उसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। फिर आप लिखेंगे dy/dx, फिर आप जिसको डिफरेंशिएट करेंगे वो क्वांटिटी आपकी कितनी है, bx, b × x। और फिर जिसको आप डिफरेंशिएट करेंगे वो क्वांटिटी है आपकी c, ठीक है। तो आपको ना क्या करना होता है, यहाँ पर हर एक को अलग अलग डिफरेंशिएट करना होता है। जैसे dy/dx अगर हम करें और हमारे पास जो क्वांटिटी हो कितनी, ax², तो इसका डिफरेंशिएशन सभी को पता है कि आपका जो पावर है वो आगे आती है ना, तो 2 आएगा, a × x साथ में रहता है। आई थिंक अब तक सबको ये आ गया होगा सोल्व करना, है ना। तो 2ax यहाँ से आया और bx है, ठीक है। तो आप सभी को पता है b एज इट इज रहता है, x की पावर 1 है, ठीक है, वो आगे आती है और जो ऑलरेडी पावर थी उसमें -1 करते हैं, है ना। वैसे आप सिंपल सीधा समझिए, bx का जो डिफरेंशिएशन है वो b आएगा। जैसे 6x का 6 आता, 5x का 5 आता है, उस तरह bx का b ही आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0। एंड फाइनली आपका जो आंसर बनता दिख रहा है dy/dx का, वो बनेगा 2ax प्लस b। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 है और x की पावर ये 0 बनेगा, ये भी कितना होता है, 1। तो आपका फाइनली आंसर जो आने वाला है 2ax प्लस b। हाँ जी, क्या सभी बच्चों का यही आंसर आया था, 2ax प्लस b? क्या सभी बच्चों का यही आंसर आया था? हाँ, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी 5 है, उसका यही सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो जल्दी से जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम स्टडी कर लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको हम स्टडी करेंगे। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 6 को जो है हम स्टडी करेंगे। जस्ट अ सेकेंड जी। आपको दिख रहा है sin x log x दिया गया, y इज इक्वल टू sin x log x, और प्रोडक्ट रूल यहाँ पर अप्लाई होना सबको पता है, कल हमने स्टडी किया था। सभी बच्चे तुरंत इसका मुझे जवाब देंगे क्या आएगा। हाँ जी, सभी बच्चे तुरंत इसका जवाब देंगे कि क्या वैल्यू आएगी।
जल्दी से सभी बच्चे जवाब देंगे। y इज इक्वल टू साइन एक्स लॉग एक्स का आपकी वैल्यू क्या है? तो सभी बच्चे देखिए इस क्वेश्चन को, लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स, और दोनों जो हैं आपके वो प्रोडक्ट में, दोनों जो है वो आपके प्रोडक्ट में। तो रूल क्या था, आपको dy बाई dx यहाँ पर कैलकुलेट करना है। एंड द रूल इज, आप पहले वाले को सपोज करिए आपने डिफरेंशिएट कर दिया dy बाई dx, और यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दिया किसको? साइन एक्स को, एक को कर दिया। दूसरे वाले को आपको नहीं करना है, दूसरे वाला जो आपका log x है वो आपका एज इट इज रहेगा, log x है वो आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। फिर आपको क्या लेना है? फिर आपको लेना है नेगेटिव, माइनस का मान, और जिसका नहीं हुआ उसको करना है ना। तो अब आप किसको डिफरेंशिएट कर दीजिए? आप जो डिफरेंशिएट कर दीजिए किसको कर दीजिए? डी बाई डी एक्स ऑफ log x, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ log x। तो आपने क्या किया? आपने पहला जो फंक्शन है साइन एक्स उसको कर दिया, log x को नहीं किया, ठीक है। और प्रोडक्ट है तो ऑब्वियस प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। फिर आप log x को करेंगे और मल्टीप्लाई में, इस पूरे के मल्टीप्लाई में जिसको आप रखने वाले हैं वो आपका है साइन एक्स, ठीक है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई यहाँ पर हुआ है। तो सभी बच्चे बताएंगे dy बाई डी एक्स क्या बनता है? आपको दिख रहा है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सभी को पता है कितना होता है? कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कॉस एक्स। और log x आपका एज इट इज रहेगा, जो log x है उसको आप एज इट इज रखें, ठीक है, प्लस। अब आप देख रहे हैं किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है? log x का। सबको पता है log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 बाई एक्स, और मल्टीप्लाई में आपको दिख ही रहा है कौन सी क्वांटिटी है? मल्टीप्लाई में है साइन एक्स, ठीक है। तो आपका ये फाइनली आंसर आने वाला है। जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को खुद से किया है, ठीक है, वो अच्छे से जो है टॉपिक को समझ रहे हैं, कर रहे हैं। एंड योर फाइनल आंसर इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या रहा है? cos x इंटू log x प्लस साइन एक्स बाई एक्स, है ना। आप बोल सकते हैं साइन x बाई एक्स, ठीक है। हाँ, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। 7 पे आते हैं। हाँ, जिन बच्चों ने इसको सॉल्व किया है खुद से वो बता सकते हैं उनका क्या जो है आंसर आ रहा है। क्वेश्चन आपके सामने है, x इंटू ई की पावर x को, x इंटू ई की पावर x को आपको सॉल्व करना है। अच्छा, जल्दी से बच्चे कमेंट करके जवाब देंगे। x इंटू ई की पावर x का जो है आपका फाइनली आंसर क्या बनेगा? तो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x इंटू ई की पावर x। तो इसका मतलब x और e की पावर x दो फंक्शन है, इनका प्रोडक्ट हो रहा है। आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए तरीका क्या था, आपको याद होगा dy बाई डी एक्स। आप एक को डिफरेंशिएट कर दीजिए, प्रोडक्ट रूल चल रहा है, एक को डिफरेंशिएट कर दीजिए, दूसरे वाले को एज इट इज रखिए, है ना, प्लस। अब आपने जिसको डिफरेंशिएट नहीं किया था उसको कर दीजिए। तो आप किसको डिफरेंशिएट करेंगे? e की पावर x को करेंगे, है ना। x का डिफरेंशिएशन हुआ पर e की पावर x का नहीं हुआ, फिर e की पावर x का कर दो और x का मत करो, x को एज इट इज रखिए, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है। तो सभी को पता है कि जो आपकी यहाँ x की पावर कितना है? 1 है। सबको डिफरेंशिएशन सबको पता है कि पावर कहाँ आता है? आगे इनटू में जो पावर है उसमें -1 कर दीजिए। तो आपको क्या समझ आ रहा है? 1 - 1 0। x की पावर 0 1 आएगा और 1 इंटू में तो 1 ही आएगा यहाँ से। और याद रखिए सीधा x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू x। इंटू में चलेगा e की पावर x, है ना, प्लस। सबको ये पता होना चाहिए e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है इंटू में x। तो जो फाइनली dy बाई डी एक्स का आपका आंसर बनेगा वो बनेगा e की पावर x, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, e की पावर x प्लस e की पावर x इंटू x। आप e की पावर x को कॉमन भी निकाल सकते हैं, ये आपकी जो है वैल्यू आएगी a की पावर x, e की पावर x इंटू x। तो सभी बच्चे जो है इसको ध्यान रखेंगे, दिस इज योर फाइनल आंसर। सभी बच्चे इसको
राइट डाउन कर रहे हैं। जिन बच्चों से नहीं हो पाया था वो जरूर इसको राइट डाउन करें। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है e की पावर x sin x। सभी बच्चे को इसको सॉल्व करना है। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। मैं चेक कर रहा हूँ आप लोग कमेंट कर रहे हैं या नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ। सभी बच्चे इसको जो है कमेंट करके बताएंगे कि इसका क्या आंसर आ रहा है। हाँ जी, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करें, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। ओके, जिन बच्चों ने जवाब दिए हैं वेरी गुड, और जिन बच्चों से नहीं हो पा रहा है वो सॉल्यूशन को जरूर देखें कि किस तरीके से जो है इसका सॉल्यूशन बन रहा है ना। तो मैं बता देता हूँ क्या लिखा है। लिखा ये है y इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू साइन एक्स। तो इसका मतलब क्या है, आपका एक तो साइन एक्स और एक ई की पावर x, ये दोनों आपके प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो आपको करना क्या है, आपको फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। रूल क्या है, पहला जो फंक्शन है आप उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो पहला फंक्शन कौन है, e की पावर x, आप उसको कर दीजिए। पर आप साइन x को मत करिए, साइन x को एज इट इज रहने दीजिए। प्लस अब जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ था दोनों में से, है ना, e की पावर x का हुआ, साइन x का नहीं हुआ था। अब साइन x जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ वो साइन x है, तो आप साइन x को करें। तो यहाँ पर आप डिफरेंशिएट कर दीजिए किसको, साइन x को। ठीक है, यहाँ आप डिफरेंशिएट कर दीजिए किसको, साइन x को। और मल्टीप्लाई में कौन रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा आपका ये वाला फंक्शन कौन, e की पावर x। तो फाइनली आंसर क्या बनता आपको दिखेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x का डिफरेंशिएशन सभी को पता है e की पावर x होता है, और साइन x आपका आएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, साइन x आएगा आपका मल्टीप्लाई प्लस, अब सबको पता है साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो साइन x का तो डिफरेंशिएशन होता है कोस x। ठीक है, और e की पावर x को आप साथ में रखें, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, e की पावर x sin x प्लस cos x e की पावर x। आई होप कई बच्चों ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया हो। हाँ, कई बच्चों ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया है, और जिनसे नहीं हो पा रहा है वो देखें कि कहाँ पर जो है आप लैग कर रहे हो। ओके, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 को सभी बच्चे देखेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 को सभी बच्चे देखें। क्या क्वेश्चन है, आपको दिया गया है कि y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। अगेन दिस इज प्रोडक्ट रूल। ठीक है, दोबारा से सभी बच्चों को समझ आ रहा है प्रोडक्ट रूल है, और आई थिंक सभी बच्चों को अब तक ये सॉल्व करना आ गया है। अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहली क्वांटिटी जो आपकी x है आप उसी को डिफरेंशिएट कर दीजिए, और दूसरी क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई में रखिए। प्लस अब जिस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है उसको करिए, वो कौन है, वो है साइन x, उसको कर दीजिए। ठीक है, और जो आपका डिफरेंशिएशन हो चुका है x, उसको नहीं करना, उसको मल्टीप्लाई में करके एज इट इज रखना है ना। तो dy बाई डी एक्स जब आप फाइंड आउट कर रहे हैं, योर आंसर बिकम, अब सबको पता है dy बाई डी एक्स का आंसर क्या आता है, डी एक्स बाई एक्स का आंसर आपका कितना आता है, तो ये कितना आता है, 1 आता है। इंटू में कितना आता है, साइन x आता है। dy बाई डी एक्स का आंसर कितना आता है, 1 आता है, इंटू में साइन x आता है। प्लस आप साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, cos x इंटू एक्स। ठीक है, cos x इंटू एक्स। तो dy बाई डी एक्स जब आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट बिकम साइन x, और यहाँ आएगा x cos x cos x। ठीक है ना। तो dx बाय x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, sin x एज इट इज, sin x का कितना होता है, cos x एज इट इज, तो sin x cos x विल बी योर आंसर। ठीक है, सभी बच्चे इसको राइट डाउन करें, सभी बच्चे इसको राइट डाउन करें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बच्चे
खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। सभी बच्चे खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। तुरंत सभी बच्चे जवाब देंगे, क्या इसका आंसर आएगा? सभी बच्चे जवाब देंगे। ओके, अगेन देखिए, दोबारा से प्रोडक्ट रूल है, e की पावर x और log x आपको दिया गया है ना? e की पावर x और log x आपको गिवन है और आपको इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट। ठीक है, e की पावर x log x आई थिंक आप सबको दिख रहा होगा। हाँ, e की पावर x log x गिवन है। तो देखिए, आपको निकालने के लिए क्या बोला गया? आपको बोला गया है dy बाय dx को कैलकुलेट करिए। तो क्या होता है, जो सबसे पहला फंक्शन है वो कितना है? e की पावर x, आप उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। e की पावर x आपका जो पहला फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। log x को आप एज इट इज रखेंगे, इसके साथ आप कुछ नहीं करेंगे। प्लस अब जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ आप उसको कर दीजिए ना। तो जिसका नहीं हुआ वो कौन है? log x। तो अब की बार जो यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा वो किसका होगा? log x का। और जिसको एज इट इज रखना है वो आपका पहला फंक्शन है e की पावर x। ठीक है, ये रूल आप बार बार अप्लाई कर रहे हैं। आई थिंक आपको अब तक समझ आ गया होगा कि प्रोडक्ट और डिवीजन को कैसे यूज करते हैं। तो e की पावर x का e की पावर x होता है log x का। log x का आपको डिफरेंशिएशन यहाँ तो करना नहीं है, तो log x का log x आएगा। हाँ, यहाँ log x का डिफरेंशिएशन आपको जरूर करना है, जो कि होता है 1/x इंटू e की पावर x। तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर है। एक लास्ट प्रॉब्लम, हाँ सभी बच्चे राइट डाउन जरूर करें। एक लास्ट प्रॉब्लम इसकी कर रह गई थी, उसको हम जल्दी से कर लेते हैं। हाँ, देखिए, इसको करने का आई थिंक तरीका आपके लिए कई सारे हैं। आप जो आपको थोड़ा सा इजी लगे आप उससे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप क्या करें कि आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। लाइक पहले आप x को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बनेगा? अगर आप x को मल्टीप्लाई करते, पहले हम y को सॉल्व करते हैं। अगर आप x को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, आपको गिवन क्या है मैं लिख देता हूँ इधर। आपको गिवन है y इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आपको ये गिवन है। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले x से करिए तो क्या आएगा? x की क्यूब, फिर इस x से करेंगे तो क्या आएगा? x का स्क्वायर, फिर x की 1 से करेंगे तो क्या आएगा? x। ठीक है, माइनस 1 से करिए तो माइनस का x स्क्वायर आएगा। माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर आएगा। माइनस 1 से फिर करेंगे तो माइनस का x आएगा। माइनस 1 से फिर करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। x स्क्वायर से x स्क्वायर आपका कट रहा है, माइनस x से आपका प्लस x कट रहा है। तो उसको तो अगर आप सिंप्लीफाई फॉर्म देखेंगे तो ये तो आपका बड़ा इजी आ गया, एक्स क्यूब माइनस 1, है ना। हाँ, सभी बच्चे देखें कि ये वैल्यू आ रही है। आपने पहले x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आया, फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर आया, माइनस का x आया प्लस का 1, माइनस का 1। ठीक है, तो कट के आपके पास यही वैल्यू बचती है। और इसका आई थिंक सबको आता है, ये आई थिंक सबको आता है dy बाई dx करना। ठीक है, कि अगर आप अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, और उसका कितना आएगा? 0। तो आपका फाइनली आंसर कितना आएगा? 3x स्क्वायर। सभी बच्चे इसको राइट डाउन जरूर करें। हाँ, क्योंकि ये कई बार कन्फ्यूजिंग रहता है। सभी बच्चे जो है इसको राइट डाउन जरूर करें। सभी बच्चे इसको राइट डाउन जरूर करें। अब नेक्स्ट जो नई चीज आज हमें डिस्कस करनी है वो है चेन रूल। ठीक है, जो नई चीज हमें आज डिस्कस करनी है वो है चेन रूल। चेन रूल में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। ठीक है, आपको यही समझना है कि चेन रूल में आपके क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक टर्म गिवन है और उसको जब आप चेन रूल से सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से उसको किया जाएगा वो हमें जो है देखना है। ठीक है, लाइक आपके पास एक टर्म गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और इसका होल पावर
5, ये आपको y मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो चेन रूल से आप कैसे सॉल्व इसको कर पाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर वो कैलकुलेट करने के लिए क्या बोलेगा, वो आपको बोलेगा dy/dx को निकाल देगा, ठीक है। वो यहाँ पर आपको जो कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा वो क्या बोलेगा कि आप dy/dx को निकाल दीजिए, ठीक है। सपोज करिए यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा है ना, ये पूरा का पूरा, इसको सपोज करिए मैं मान लेता हूँ z, मैं क्या मान लेता हूँ z, ठीक है। तो सिंपलीफाई फॉर्म में ये ऐसे लिखा होता है, समझिए। अगर आपके पास ये पूरी टर्म को 1 + x² + x³ की जो 5 है, इस पूरे अंदर वाला जो ब्रैकेट में है, इस टर्म को मैं z मान लेता हूँ, तो ये क्वेश्चन क्या बनता है, बनता कि आपको दिया गया y = z⁵ और आपको dy/, ठीक है, आपको क्या निकालना है dy/dz। सपोज करिए ऐसे क्वेश्चन होता है, सिंपल ऐसा क्वेश्चन होता है कि y = z⁵ है, आपको dy/dz निकालना, तो आप क्या करते हैं, आप ऐसे करते हैं, आप करते हैं dy/dz को निकालने का आपका तरीका क्या होता है, ठीक है। आप क्या करते हैं, सबसे पहले पावर को सोल्व करते हैं, 5 आगे आएगा और z की पावर जो 5 है ना, z की पावर जो 5 है उसको में से -1 करते हैं, ऐसे करते हैं कि आप पावर को कहाँ ले आते आगे, और जो पावर उसमें क्या करते कम, और अब जो z है ना, z आप उसको भी डिफरेंशिएट करते, जो आपका z है आप उसको भी डिफरेंशिएट करते dz/dx, dz dy/dz, या आप यूं समझ लीजिए जब आप z को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट, ठीक है, कुछ ऐसे होता है। हालांकि ये dz/dz आप करेंगे तो जैसे dx बाय, अगर आप x को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x 1 आता है, अगर आप z को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z ही तो 1 ही आएगा, है ना। तो रूल क्या है, पहले आपने पावर सॉल्व की और उसके बाद ये z को भी आप सॉल्व कर रहे हैं, पहले तो आप किसको सॉल्व कर रहे हैं, पावर को, और फिर आप z को भी सॉल्व कर रहे हैं। इसको आप यहाँ अप्लाई करेंगे सभी बच्चे, ठीक है, ठीक है, इसको हम यहाँ अप्लाई करते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देखना, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, लाइक आपके पास गिवन था कि y जो है वो है 1 + x² + x³ का होल पावर 5। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, सभी बच्चे देखें, dy/dx कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले आप पावर को सॉल्व करें, पावर को कहाँ ले आइए आगे, और 1 + x² + x की जो क्यूब है उसकी पावर जो भी थी उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। तो सिंपल रूल है कि जो पावर है उसको आगे ले आए और जो पावर थी उसको -1 करिए, तो हुआ पावर को सॉल्व करना। पर अब आप अंदर घुसिए, तो आप अंदर एक एक करके सॉल्व करेंगे इनको, ठीक है। जैसे 1 है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे d/dx, और किसका डिफरेंशिएशन 1 का, प्लस जो भी आएगा वो आ रहा है किसमें, मल्टीप्लाई में, इधर 5 - 1 जो भी आप, अब जब इसका डिफरेंशिएशन करें मल्टीप्लाई में लिखना, ठीक है। फिर आप x² को पकड़िए, d/dx, अब अंदर वाले का करना है आपको ना x², और फिर आप डिफरेंशिएट करिए। अब देखिए चेन रूल इसका नाम क्यों पड़ा, क्यों इसको चेन रूल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऐसा क्या हुआ कि इसका नाम चेन रूल आपको रखना पड़ा, तो समझिए पहले आप पावर को सॉल्व करें ना, पावर आगे जो भी पावर थी उसमें -1 कर दिया, और फिर आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके जो अंदर वाली क्वांटिटी 1 डिफरेंशिएशन कर दिया, x² डिफरेंशिएशन कर दिया, x³ डिफरेंशिएशन कर दिया। तो एक तरीके से क्या है, आपकी चेन बनती जा रही है, स्टेप की चेन बनती जा रही है। तो रूल क्या है, पहले आप पावर को सॉल्व कर रहे हैं, पावर आगे, पावर -1, और जो 1 अंदर की जो क्वांटिटी है 1 करके एक एक करके उनको आप जो है सॉल्व कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से जो आंसर आपका बनने वाला है dy/dx का, ठीक है, वो क्या बनेगा 5 1 + x² + x³ की जो वैल्यू है वो कितनी, मतलब पावर जो है वो कितनी बनने वाली है 4 × में, देखिए 1 का जो होता है डिफरेंशिएशन वो कितना होगा 0, है ना। x² का कितना आएगा 2x, x² का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2x, ठीक है।
और जो आपकी पावर, जो आपकी यहाँ पर वैल्यू है कितनी, x की क्यूब, पावर आगे आती है 3 और x की जो पावर 3 है घटा दीजिए, ठीक है, ये आपका आंसर, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। सभी बच्चे इसको राइट डाउन करें। हाँ, सभी बच्चे अच्छे से अपने नोट्स बनाएं और इस चेन रूल का जो ये एग्जाम्पल आपको गिवन है, सभी बच्चे जो है इसको अच्छे से राइट डाउन करें। हाँ, फिर आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी, वो आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। एक प्रॉब्लम आपको मैं दे रहा हूँ, सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम आपके सामने है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का क्या है, होल स्क्वायर। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके जवाब देंगे कि क्या इसकी वैल्यू बनने वाली है। हाँ जी, सभी बच्चे कमेंट करेंगे और जवाब देंगे इसका जो आंसर है वो क्या आने वाला है। तो आपके सामने दिया गया है आपको कि जो y है वो कितना है, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो एक बात समझिए, जब आप इसका dy बाई dx निकालेंगे तो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है पावर को सॉल्व करना। आप पावर को सॉल्व करिए, पावर 2 कहाँ आएगी, आगे, और जो 2x प्लस 1 लिखा है उसकी जो भी पावर थी उसमें माइनस 1 कर दीजिए। पहला स्टेप पावर को सॉल्व करना। दूसरे स्टेप में आप क्या कर रहे हैं, जो अंदर वाला है उसको आप डिफरेंशिएट करिए। तो आप किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dy बाई dx। सबसे पहले आप किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 2x को, ठीक है। जब आपका 2x आप उसको कर रहे हैं, आप देख रहे हैं जो अंदर वाला है उसको कर रहे हैं, तो 2x को कर दिया, प्लस में dy बाई dx, अब 2x के बाद कौन है 1, अब उसको कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तो आपका dy बाई dx जब आप फाइंड आउट कर रहे हैं, योर आंसर बिकेम 2 इंटू 2x प्लस 1 और पावर 1 बचेगी तो ऐसे रहने दीजिए। अब बताइए 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, इसका 0 होगा, है ना। तो ये आंसर है। आप जब इसको अच्छे से लिखेंगे dy बाई dx को, तो आपका आंसर क्या बनने वाला है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4x प्लस 1, 4 इंटू 4x प्लस 1, तो आपका आंसर बनेगा 16x प्लस 4, ठीक है। आई थिंक कई बच्चों ने जवाब दिया है 16x प्लस 4। हाँ, जिन बच्चों से नहीं हुआ है वो प्लीज इसको नोट डाउन करें, अच्छे से नोट डाउन करें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, जैसे आपने लास्ट प्रॉब्लम किया है वैसे ही प्रॉब्लम है। हाँ, सभी बच्चे कोशिश करें, क्या आंसर आएगा कमेंट करके बताएं। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं इसकी वैल्यू क्या आएगी। हाँ जी, लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4, 3x स्क्वायर प्लस 4 का पावर 100 आपको गिवन, 3x स्क्वायर प्लस 4 की पावर 100 आपको गिवन। देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो आपको फाइंड आउट, आपको दिया गया है y की वैल्यू 3x का स्क्वायर प्लस का 4 और टोटल पावर आपकी कितनी है 100, ठीक है। टोटल पावर आपकी कितनी है 100। तो आपको फाइंड आउट करना है dy बाई dx। मैंने सबसे पहला रूल आपको क्या बताया, सबसे पहले आप पावर को सॉल्व करें, है ना। तो पावर आगे आएगी 100 आगे आ गया, और 3x का स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है। उसकी पावर 1 कम कर दीजिए, 1 कम कर देंगे तो क्या आएगा 99 इंटू। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करिए अंदर वाली टर्म को। तो अंदर वाली टर्म में सबसे पहली कौन है 3x स्क्वायर, तो आप 3x स्क्वायर को जो है डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। फिर आपको डिफरेंशिएट करना है किसको 4, तो फिर आप 4 को जो है डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। आपकी वैल्यू क्या बनती दिख रही है, dy बाई dx इज इक्वल टू 100 3x का स्क्वायर प्लस 4 की पावर 99 इंटू में देखिए क्या आ रहा है
3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर आ गया आएगा, तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई होगी, दैट बिकम 6x। और 4 का जो डिफरेंशिएशन है वो सबको पता है 0 होता है ना। तो ये आपका अराउंड जो बनता दिख रहा है dy बाई डी एक्स 100 इंटू 6x, 600x यहाँ से आएगा और मल्टीप्लाई में आपका आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4। तो ये आपका आंसर रहेगा। हाँ जी, ये आपका फाइनली आंसर रहेगा। तो सभी बच्चे मैच करें कितने बच्चों का यही जवाब आया। सभी बच्चे मैच करें कितने बच्चों ने यही जवाब दिया है, चेक करें। सभी बच्चे चेक करें कितने बच्चों ने यही जवाब दिया है। ओके, तो कई बच्चों का ये जवाब आया है और सही जवाब आया है, कई बच्चों का, कई बच्चे इसको नहीं कर पाए हैं, तो ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, y इज इक्वल टू e की पावर, अभी सारी टर्म e की पावर में e की पावर 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको इसको जो है डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको वही रूल अप्लाई करना है। लाइक आपको y गिवन है, e की पावर है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। चैन रूल का मतलब ही होता है 1 बाय 1 एक एक करके सबको डिफरेंशिएट करते हो। याद रहे, सबसे पहले तो जब आप dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस सबको पता है e की पावर कुछ भी हो उसका डिफरेंशिएशन वही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब आप कर रहे हैं dy बाई डी एक्स, जिसका डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं ना, वो कौन है e की पावर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। बोला जा रहा है कि सबसे पहले आप जो पावर है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद प्लस का निशान डाल रहा हूँ, ये जो भी सॉल्व करके आएगा उसके बाद आप एक एक करके इनको करेंगे लाइक दिस। कि एक सेकंड के लिए रुकिए, आप जब डिफरेंशिएट करेंगे आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स, और सबसे पहला जो आप डिफरेंशिएशन करेंगे, जो सबसे पहला आप डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, जो आप डिफरेंशिएशन करेंगे वो e की पावर का ही करेंगे, मतलब e का करेंगे, e 3x स्क्वायर है प्लस 2x है इधर और प्लस 4 है, ठीक है। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आप इसको जो है डिफरेंशिएट करेंगे और आप 1 बाय 1 करेंगे। जैसे आप मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स अंदर वाले का, या आप यूँ समझ लीजिए पावर का, है ना। तो ये पावर कितना है 3x स्क्वायर, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ 4। आप ऐसे जो है 1 बाय 1 इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो आपका जो dy बाई डी एक्स आने वाला है, सबसे पहले देखिए इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सेम ही रहता है, e की पावर x का e की पावर x है, पावर कुछ भी सेम ही आता है ना। तो e की पावर आपका 3x स्क्वायर लिखा है, 2x लिखा है, प्लस 4 लिखा है, ये एज इट इज आएगा। इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा, सबसे पहले 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 6x, इसको लिखेंगे, प्लस 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2, इसको लिखेंगे, और 4 जो लिखा है 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर है दैट बिकम e की पावर 3x स्क्वायर आएगा, 2x आएगा, प्लस 4 आएगा, ठीक है, और इनटू में आपका आएगा 6x प्लस 2, ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, ठीक है। तो रूल चेन रूल है, और चेन रूल का यही मतलब होता है कि आप 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। पहले आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, फिर आप इन पावर्स को सॉल्व कर, ठीक है। तो आई होप कई बच्चों का यही जवाब आया होगा, आई होप कई बच्चों ने ये सेम जवाब दिया होगा, ठीक है। आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन हम और ट्राई करेंगे, बस एक लास्ट क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, और ज़्यादातर प्रॉब्लम मैं आपको घर के लिए देना चाहता हूँ ताकि आप घर पे प्रैक्टिस करें, और वो नेक्स्ट डे में करवा जरूर रहा हूँ आप, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार आप लगा के देखिए, क्या ये क्वेश्चन आपसे हो पा रहा है। एक बार सभी बच्चे इस क्वेश्चन को लगा के देखें, क्या ये क्वेश्चन आप लोगों से हो पा रहा है, देखेंगे सभी।
सभी बच्चे इस क्वेश्चन को लगा के देखें। चलिए, तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर आपको क्या गिवन है। आपको गिवन है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 7 की पावर माइनस है। तो रूल क्या है? सबसे पहला रूल ये है dy बाई डी एक्स। आप पावर को सॉल्व करें, मैं पावर को सीधा सॉल्व कर रहा हूँ है। पावर मतलब डिफरेंशिएशन इस पूरे का करना है। पहले करिए, पावर को सॉल्व करिए। पावर आगे आएगा माइनस का 7 आगे आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स बाई 7। अच्छा, होल पावर जो एक कम कर दीजिए, है ना। अगर ये पावर माइनस का 7 है तो माइनस के 7 में माइनस का 1 आपको घटाना पड़ेगा, है ना। तो वो माइनस का 8 बनेगा। तो ये तो क्या हुआ? पावर का सॉल्यूशन, ठीक है। इनटू में आप 1 बाय 1 करेंगे, है ना। आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स। पहले आप किसका करेंगे? 1 का। फिर आप लिखेंगे प्लस में डी बाई डी एक्स। फिर आप जिसको सॉल्व करने वाले हैं वो है माइनस का x बाई 7। माइनस का x बाई 7 इसको करना आपको, माइनस a को अलग और x बाई 7 को अलग माइनस का। तो आप क्या देखेंगे? आपका dy बाई डी एक्स क्या आता दिखेगा? dy बाई डी एक्स आपका आता दिखेगा माइनस का 7 1 माइनस x बाई 7 का होल पावर माइनस 8, ठीक है। ये तो है। आगे देखिए, आप यहाँ देखिए, जैसे 1 है तो 1 का डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा आपका? 0। इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर फाइनली जो बनने वाला है वो आपको ये सॉल्व करके बनाना है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि माइनस का 1 बाई 7 आपने अलग ले लिया। माइनस का 1 बाई 7 आपने जो है अलग ले लिया। अब वहाँ पर जिसको आपको सॉल्व करना है वो सिर्फ x की पावर 1 है ना। तो 1 पावर जो है वो कहाँ आती है? आगे। और x की पावर x बाई 7 है ना। तो आपने माइनस का 1 बाई 7 ले लिया तो x की पावर 1 बचा। x की पावर 1 को आप कैसे सॉल्व करेंगे? 1 आगे आता है और x की पावर 1 माइनस 1 होता है। ऐसे ही करते हैं आप लोग सारे, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो बनता दिखेगा dy बाई डी एक्स वो है माइनस का 7 1 माइनस एक्स बाई 7 होल पावर माइनस 8। और जो प्रोडक्ट में यहाँ है वो इम्पोर्टेंट है। अब आप क्या देख रहे हैं? ये 1 माइनस 1 0 पावर 0 1 होता है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से आंसर माइनस का 1 बाई 7 ही आएगा, ठीक है। आप क्या देखेंगे? 7 से ये 7 कट हो जाएगा। 7 से 7 क्या हो जाएगा? कट। और माइनस माइनस प्लस। तो फाइनली आंसर मैं आपको लिख देता हूँ। जो dy बाई डी एक्स का फाइनली आंसर आपका बनेगा वो बनेगा 1 माइनस एक्स बाई 7 का होल पावर माइनस। दैट विल बी योर आंसर। आई थिंक कई बच्चों ने इसको सॉल्व किया। कई बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब कुछ प्रॉब्लम्स है जो आपको खुद से सॉल्व करनी है, वो मैं दे रहा हूँ आपको। फटाफट से सभी बच्चे नोट डाउन करें। हाँ, जल्दी से। y इज इक्वल टू साइन एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर 2x, ठीक है। साइन एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर 2x सॉल्व करें। y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। साइन x का स्क्वायर है, जैसे साइन 30 है तो 30 का स्क्वायर किया हुआ। पर ये देखिए ये क्या है? ये साइन स्क्वायर x है। मतलब यहाँ इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसके अंदर एंगल का स्क्वायर है और इसके अंदर जो फंक्शन है साइन, साइन का स्क्वायर। ये है e की एक्स क्यूब, ई की पावर एक्स क्यूब। ऐसा क्वेश्चन किया है, कर सकते हैं। ई की पावर 10x आपको गिवन है। ई की पावर 10x आपको गिवन है, इसको सॉल्व करना है। ई की पावर log x, सभी बच्चे देखें, ई की पावर log x आपको गिवन है। y is equal to 2 sin omega x plus 5, 2 sin omega x plus 5। y is equal to sin square 2x plus 4, y is equal to sin square 2x plus 4, y is equal to log of x square plus 2x plus। ये सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने, सारे क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें। तो इतनी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। तो आगे जो क्लास रहेगी वो डिफरेंशिएशन के मैक्सिमा मिनिमा पे रहेगी। मैक्सिमा मिनिमा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी सारी मैकेनिक्स डिफरेंशिएशन पे डिपेंड करती है, 12th में भी आता है, ठीक है। तो इसको आप जो अच्छे से ट्राई करेंगे इन क्वेश्चंस को, मैक्सिमा मिनिमा को हम करेंगे, बट उससे पहले इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए सभी बच्चे, थैंक यू वेरी मच। सभी बच्चों को धन्यवाद।